प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अमिता शेष। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ। बड़ी भाग मानुष तन पाया। एक गृहस्थ था। सारा शहर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाया करते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए और कुछ नहीं था। सारा शहर अपने को धन्य मानता था कि ऐसा गृहस्थ वहाँ निवास करता है। भगवान के दूत शाम को जब उनके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते तो भगवान को इस गृहस्थ के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे उस सदगृहस्थ को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस गृहस्थ को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह यदि किसी बीमार को स्पर्श कर ले तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार के प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे यह वरदान किया कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस सदगृहस्थ को यह वरदान भी स्वीकार न हुआ। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूँ, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य देह देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उनका ज्ञान भी न रहे। भगवान ने उसे यह वरदान देकर कहा, कोटि कोटि बरस गुजर गए, हजारों लाखों ऋषि मुनियों ने तप किए, किंतु अहंकार के दमन का ऐसा प्रयत्न किसी ने नहीं किया, बल्कि उसके ठूंठ का एक खूंटा बनाकर वहां एक कामधेनु को बांध दिया है। तनिक मान मन में नहीं, सबको राखत प्यार, नारायणता संत पे बार बार बलिहार, बार बार बलिहार।